हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम वीकली एनालिसिस देख रहे हैं। आज डेट है 7/2/2026 और अभी ये वीडियो शूट हो रहा है 1 बजे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैंने खोल रखा है बिटकॉइन का चार्ट और बिटकॉइन के चार्ट में सबसे पहले जो है मैं जाने वाला हूँ वीकली में। वीकली में हम देखेंगे कि वीकली में क्या हुआ है अभी तक प्राइस में। उसके बाद हम जो है कुछ की लेवल्स नोट करेंगे जहाँ तक प्राइस जा सकता है। अभी देखो मार्केट एक अच्छा खासा टॉप लगा के 1,25,000 से काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ गिरा। गिरने के बाद बहुत सारे लेवल्स थे। ठीक है, अभी मैं ये सारे लेवल्स को हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर रहे और फिर से जो हम कुछ की लेवल्स को देख पाएँ। ठीक है, तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और मॉर्निंग में 5 AM का जो लाइव होता है हमारा उसको जो है स्किप मत करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अभी हमारा एक ऑल टाइम हाई लगा था 1,26,725 के अप्रॉक्स या 1,26,800 मान लो। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऑल टाइम हाई। ये क्या है? हमारा ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के बाद देखो फिर उसके बाद प्राइस काफी तेजी से नीचे गया, ऊपर किया, डिप किया। डिप कहाँ पास किया? डिप किया हमारे ये वाले बेरिश एफवीजी में। ठीक है, जिस जो फॉलो करता है मार्केट मेकर सेल मॉडल। ठीक है, कौन से बेरिश एफवीजी में? ये वाले। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वीकली एफवीजी। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे ताकि पता रहे कि ये जो है ये बेरिश एफवीजी है। ठीक है, या तो आप सिंपली जो स्क्वायर रेक्टेंगल है उसका जो है कलर आप रेड कर सकते हो ताकि ये डिनोट करे कि ये बेरिश है। ठीक है, उसके बाद प्राइस इस एवरेज में डिप करने के बाद काफी तेजी से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद कहां तक आया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब देखो हम क्या बोलते हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर हैवी बुलिश मूव इज कॉल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहां बना है हमारा? ये है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, प्राइस इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के विक पे देखो टू द विक, एग्जैक्ट टू द विक मैच किया और मैच करने के बाद देखो थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे क्या कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा सपोज करो ये लास्ट कैंडल है बुलिश वाली। ठीक है, जो कौन सी? ये पूरे मूव आने से पहले ये कैंडल थी लास्ट। ठीक है, सबसे लास्ट। ठीक है, आखिरी कैंडल जो हमारी रेड बनी थी, देखो इस पूरे मूव में सबसे आखिरी कैंडल यही है। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसको भी हम क्या करेंगे? कलर चेंज करके इसको ग्रीन करेंगे ताकि पता रहे। और इसको लिखेंगे वीकली ओबी और साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का ऑर्डर ब्लॉक। देखो प्राइस पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अब इस चीज में अगर आप एक चीज और फॉलो करोगे ना तो यहाँ आपको एक एफवीजी भी दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे में भी एक एफवीजी दिख रहा होगा। तो ये सारे अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन है कौन सा एफवीजी यूज करें, तो अगर हम इसको इसी से डिनोट करें, ये हमारा मंथली का एफवीजी भी बना हुआ है इसमें। देखो मंथली का एफवीजी है और मंथली के कैंडल में हटाओगे तो यही जो है ये देखो हमारा मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है जो डिप कहाँ तक किया हुआ है? डिप किया हुआ है जो इस वाले बुलिश मंथली एफवीजी में। ठीक है, तो इसको हम चलो ऐसे डिनोट करते हैं कि प्राइस अभी कहाँ आके रुका है? मंथली वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, और वो ऑर्डर ब्लॉक बैलेंस्ड है किससे? ये वाले बुलिश एफवीजी से। मंथली एफवीजी कौन सा? बुलिश। ठीक है, ये हमारा मंथली बुलिश ओबी। तो चलो इस ओबी को हटा देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब इसको हटाता हूं, हमारे पास ये एफवीजी बचा है और इसको हम एक लाइन से डिनोट कर देते हैं कि ये वाला देखो क्लोजिंग जो है हमारा इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये वाले मंथली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हुआ है। तो देखो मंथली में हमारे पास क्या है? मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली का एफवीजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्राइस देखो इस मंथली के एफवीजी को होल्ड किया है 64,324 हमारा मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके नीचे हमारे पास 58,000 से लेकर 48,000 का जो है एक बुलिश एफवीजी है जो पहले से फिल्ड है। तो इसके नीचे प्राइस जो है नहीं जाना चाहिए। मतलब कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो होने वाला है 64,000। और इसका डीप डिस्काउंट एरिया देखें तो डीप डिस्काउंट एरिया में ऑलरेडी इस ओबी के इस पूरे ओबी कैंडल के डीप डिस्काउंट में देखो प्राइस आ चुका है। ये जो है 50% का एरिया होता है 57,328 अप्रॉक्स 61,000 तक प्राइस आया, मतलब डीप डिस्काउंट पे आया है। ठीक है, तो अब यहां से प्राइस क्या करना चाहिए? यहां से हमें नेक्स्ट वीक रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस थोड़ा बहुत क्लोज करता है नीचे की तरफ आता है तो 56-55,000 से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर प्राइस 48,000 को तोड़ देगा तो फिर हम काफी नीचे चले जाएंगे जो कि 29,000 का जोन बनेगा, जो कि हमारा बनेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। प्लस इसी में हमारे पास एक एफवीजी भी है, ये देखो इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ क्लोन और इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पास। ठीक है, ये देखो ये वाला एक हमारे पास भी एफवीजी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर प्राइस किसको नेक्स्ट वीक हमें 55-57,000 से रिवर्सल नहीं देता है तो फिर हमारे पास लेवल बचेगा 48,000 का। और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर सीधे हम डिप करेंगे 30,000 के रेंज पे, और जो कि काफी ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन मेरे को है एक्सपेक्टेड कि प्राइस नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली 55,000 तक आता है और वहां से रिवर्सल देगा। ठीक है, फिर इसी चीज को हम वीकली में देखेंगे तो वीकली में कुछ इस तरीके से दिखेंगी चीजें। वीकली में भी इसके बाद काफी नीचे लेवल दिखेगा। ठीक है, तो मंथली की जो चीजें हैं वो काफी एक्यूरेट होती हैं। अब इसी को 4 घंटे में देखते हैं तो 4 घंटे में भी देखो किस तरीके से हमें यहाँ से रिवर्सल मिला है। और ये रिवर्सल अब देखो यहाँ जो बना हुआ है ना, यहाँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है। ये देखो ये लिक्विडिटी। ठीक है, फिर देखो ये लिक्विडिटी, फिर देखो ये लिक्विडिटी। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है जो प्राइस को पुल करने में ऊपर की तरफ मदद करती है। तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट होने वाला है 79,000 अगर प्राइस ऊपर रिवर्स होता है तगड़ा। ठीक है, और तो मेरा पहला टारगेट होने वाला है कौन सा? अगर प्राइस 73,000 को ब्रेक करेगा तो मैं आराम से टारगेट लूंगा 79,000, फिर 84,000, फिर 90,000, फिर अल्टीमेटली मेरा भाई 90,000 अप्रॉक्स 97,000 टारगेट रहेगा। ठीक है, और प्राइस अगर नीचे जाता है तो हमें 55,000 से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और यहीं से मेरे को एक्सपेक्टेड है कि काफी ऊपर बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। तो अगले वीक हम बुलिश रह सकते हैं बिटकॉइन में। ये बोल सकता हूं मैं कि अगले वीक जो है हम बिटकॉइन में बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, चलो बिटकॉइन के तो लेवल्स मैंने बता दिया। अगर आप स्विंग देखो अगर आप स्कैल्पिंग करोगे ना तो स्कैल्पिंग में याद रखना आपको एक बार ये 60,000 का लिक्विडिटी स्विप होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा लिक्विडिटी? ये वाला लिक्विडिटी स्विप करने को देखने को मिलेगा। और ये अगर सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी का टारगेट होता है तो आराम से प्राइस आपको 55,000 के रेंज में मिलेगा, वहां से आप बाइंग कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो किस तरीके से लिक्विडिटी बना रहा है, ये पक्का है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं गोल्ड में, XAU USD। ठीक है, XAU USD पे आते हैं। चलो अब देखो गोल्ड के चार्ट में पहले मैं जाऊंगा डेली के टाइम फ्रेम में। डेली में समझ नहीं आ रहा तो वीकली में मूव करता हूँ। वीकली में, मंथली में तो भाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, मंथली में तो कुछ है ही नहीं। तो वीकली के टाइम फ्रेम में चले। वीकली में भी हमारे पास कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, फिर भी हम ये सारे लेवल्स को हटा के अच्छे से देख लेते हैं कि प्राइस क्या क्या कर सकता है। चलो मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। चलो मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया। अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास प्राइस लेवल्स बचे हैं गोल्ड में। तो सबसे पहले देखो प्राइस अच्छा खासा इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद काफी ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऑल टाइम हाई हमारा क्या बनाया? 5600 अप्रॉक्स 5600 या 5500 5600 मान लो। ये हमारा ATH है गोल्ड में। ATH क्या? ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ATH ही है। अब इस पूरे देखो कैसे वीकली में ये प्रीवियस वीक जो अभी हमारा वीक क्लोज हुआ है उससे पहले का जो वीक था वो देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ वीक मार्केट कितना हैवी सेलिंग आया था। और प्राइस डायरेक्ट क्लोजिंग कहाँ किया था? हमारा वीक था $500 का, लेकिन क्लोजिंग दिया था $500 नीचे जो कि था $4900 पे।
सबसे पहली ये बात, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें इस वीक का 50% का एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वापस से प्राइस हो सकता है ऊपर पुल बैक करके इस लेवल से वापस से रिजेक्ट हो, तो हमारे लिए $5250 या $70 मान लो काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है प्राइस, तब तक हम बेरिश रहने वाले हैं। जब तक 5250 के ऊपर नहीं जाता है प्राइस, तब तक हम बेरिश रहने वाले हैं। और इस लेवल को क्या बोलते हैं? इस लेवल को बोलते हैं सीई, ठीक है, सेंटर, ठीक है, सीई बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लो। ये सीई जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर ऐसे वीकली में प्राइस वो करती है तो 52,077 काफी इंपॉर्टेंट है ये सी। जब तक इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे, इसके ऊपर रहेगा तो हम अच्छा खासा बुलिश रहेंगे, ठीक है। आते हैं डेली में, नहीं वीकली में एक चीज और, वीकली में अभी प्राइस जब नीचे इस वीक क्लोज करने के बाद नेक्स्ट वीक ओपन हुआ तो नेक्स्ट वीक कहां तक गया है? वीकली के ऑर्डर ब्लॉक तक। और वीकली का ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, तो ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी आप काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है 4535 का लेवल, क्योंकि प्राइस देखो इसके अंदर वीक मार्केट काफी तेजी से ऊपर की तरफ गया है। ऑलमोस्ट वीक मार्केट आया था 500, क्लोजिंग दिया है 4993 के लमसम या 57 के लमसम, तो ऑलमोस्ट $400 ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है बुलिश। अगर प्राइस को बुलिश रहना है तो 4500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं डेली में। अब डेली में किस तरीके से आप ट्रेड देख सकते हो? देखो मार्केट हाई बना के जब गिरा था ना, तो गिरते समय एक इनफिशिएंसी बनाया था डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में एक इनफिशिएंसी बनाया था और उस इनफिशिएंसी को पहले मार्क करते हैं, जो कि हमारी बेरिश इनफिशिएंसी थी। कौन सी थी? बेरिश इनफिशिएंसी। तो इसको बोलते हैं डेली फेयर वैल्यू गैप, डेली फेयर वैल्यू गैप। और ये बुलिश है तो बुलिश से हमने डिनोट, ऐसा बेरिश है तो बेरिश से हम इसको डिनोट करेंगे, सेलिंग का बेरिश फेयर वैल्यू गैप, और इसको हम करेंगे नेगेटिव साइन से डिनोट, ठीक है। हमारा डेली का बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब देखो प्राइस काफी नीचे गया, वीकली पे ओबी पे आया, ये हमारा डब्ल्यू ओबी लिखना है इसको, ठीक है, डब्ल्यू ऑर्डर ब्लॉक पे, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक देखो आया, वीक मारा, वीक मारने के बाद तेजी से ऊपर गया। अब नेक्स्ट सेलिंग जोन जब ये प्राइस यहां से ऊपर जा रहा होगा तो ये था, यहां से देखो वापस से वीक मारता है, एफिशिएंसी फिल करता है और 50% के नीचे बॉडी क्लोज करता है। कौन सा? 4 फरवरी को, 5 फरवरी को थर्सडे के दिन प्राइस काफी अच्छा नीचे गिरता है वापस से $700-750। फिर देखो प्राइस काफी तेजी से वापस से इसके बीच में ही मंडराया, क्यों? क्योंकि यहां हमारा डेली में भी ऑर्डर ब्लॉक था, जहां प्राइस देखो आया है, आने के बाद सस्टेन किया है। ये हमारा देखो डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस अभी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक को वीकली और डेली के होल्ड कर रहा है और ऊपर अभी बेरिश एफवीजी के नीचे है। तो क्या हो सकता है? देखो जब तक प्राइस प्रीवियस डे हाई, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे हाई को नहीं खाता है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई, जब तक प्राइस प्रीवियस डे हाई को नहीं खाता है तब तक हम इसमें अभी लॉन्ग नहीं देखेंगे गोल्ड में, ठीक है। और प्राइस देखो जब गिरता है ना, तो मैंने हमेशा बोला है सेल साइड को टारगेट करता है, जो कि होता है प्रीवियस डे लो। प्राइस देखो किस तरीके से ये प्रीवियस डे लो को खा लिया था 6 फरवरी को, लेकिन हाई प्रीवियस डे हाई को नहीं खाया, इसका मतलब सेल साइड को खा रहा है, और सेल साइड को खाएगा तो इसका मतलब प्राइस बेरिश है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस डे लो। देखो प्रीवियस डे लो हमारा स्विप हो चुका है, प्रीवियस डे हाई स्विप नहीं हुआ, ये रहा, ठीक है। और प्रीवियस डे लो ये, अब देखो प्राइस प्रीवियस डे लो को खा लिया लेकिन प्रीवियस डे हाई को नहीं खाया। लो को स्विप करते ही देखो प्राइस किस तरीके से लो को स्विप किया है और उसके बाद हाई की तरफ गया, लेकिन हाई को खाया नहीं। अब हमारा नया प्रीवियस डे हाई कौन सा होगा? फ्राइडे का होगा, जिसको हमने प्रीवियस डे हाई मार किया और प्रीवियस डे लो मार गया। अब ध्यान देना, जब मंडे की कैंडल ओपन होगी तो मंडे की कैंडल आपको ध्यान देना है, अगर प्रीवियस डे हाई को पहले खाती है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, और बुलिश है तो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट को इस एफवीजी से निकलना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मंडे के दिन अगर ये हाई खा के मार्केट ऊपर जाता है तो किस तरीके से मूव होगा? खाते ही हाई प्राइस ऊपर जाएगा और इस वाले एफवीजी को ट्राई करेगा ब्रेक करने का, ठीक है। ये बेरिश जोन को ब्रेक करेगा और जैसे ही इसको ब्रेक किया, ट्यूसडे दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिला तो वापस से हम बुलिश हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस नहीं खाता है 50% के, ध्यान देना बेरिश डेली बेरिश एफवीजी के 50% के नीचे है प्राइस, और अगर नहीं खा पाता है तो प्राइस क्या कर सकता है? मंडे को तुरंत टारगेट करने जाएगा प्रीवियस डे लो, जो कि होगा हमारा फ्राइडे का लो, और लो अगर खाता है तो प्राइस फिर काफी तेजी से हमें 4500 तक जाते हुए दिखेगा। 4500 अगर ब्रेक होगा ना तो फिर वीकली के हिसाब से हमारे पास कौन सा लेवल बचेगा? 4500 ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट हम इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक के लो पे जाएंगे, और लो जो है हमारा वो है 4267, ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि 4200 तक प्राइस आएगा। तो अगर प्राइस डेली में कुछ इस तरीके से प्राइजेक्शन देता है कि अगर इस 4657 के लो को खाता है प्रीवियस डे फ्राइडे के लो को, तो प्राइस आएगा 4500, और 4500 भी अगर ब्रेक करेगा तो आराम से इजीली हमें 4200 तक गोल्ड जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो जो है गोल्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देना है। बाकी इसी हिसाब से आप 4 घंटे में देख लेना किस तरीके से आपको अभी देखो 4 घंटे में एक बेरिश एफवीजी भी है, तो हो सकता है मंडे को इस बेरिश एफवीजी पे आके प्राइस रिजेक्ट करे, और अगर इस बेरिश एफवीजी के 50% के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम जो है ऊपर की तरफ देखेंगे प्राइस को, ठीक है। तो ये वाला 4 आवर का बेरिश एफवीजी जो कि हमारा, इसको मैं अलग एक दिखाता हूं आपको किस तरीके से आप नोट कर सकते हो, जैसे कि ये व्हाइट, ठीक है। अब देखो ये है हमारा बेरिश एफवीजी 4 आवर, ठीक है, बेरिश एफवीजी 4 आवर, ये वाला जो एफवीजी है ना आप भी बनाना अपने चार्ट में, और ये वाला जो बेरिश एफवीजी है इसको ध्यान देना कि इसके 50% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं देगा, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा इजीली। आप 400-500 पे तो यही कैप्चर कर लोगे, फिर ऊपर की तरफ काफी बड़ा मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस एफवीजी के 50% के नीचे रिजेक्ट होता है तो काफी तेजी से फिर आप प्रीवियस डे लो को टारगेट करोगे, और फिर उसके बाद और नीचे का जो लेवल में बताया वहां टारगेट करोगे, ठीक है। तो गोल्ड में अभी इतना ही सिनेरियो बन रहा है। बाकी आप देख लेते हैं, बिटकॉइन बता दिया, गोल्ड बता दिया, आप एक और पेयर देखते हैं इथेरियम, ठीक है। लेट्स सी इथेरियम क्या कर रहा है। ओके, तो देखो इथेरियम में भी हम वीकली के टाइम फ्रेम में जाते हैं, और वीकली के टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिला इथेरियम में? वीकली के टाइम फ्रेम में देखो वीकली के बुलिश एफवीजी में प्राइस आया है इथेरियम में, ठीक है। कौन से? बुलिश एफवीजी में देखो प्राइस इथेरियम आया है, और क्लोजिंग कहां दिया? मोस्ट प्रोबेबली 50% के नीचे क्लोजिंग दिया है, जो कि हमारा $2026 है। अब अगर इस 50% के नीचे क्लोजिंग दिया है ना, तो इसका मतलब प्राइस ने अभी भी बेयर्स टेक ओवर करके रखे प्राइस को, ठीक है। और 50% के नीचे मतलब बायर जो है फेल हो गया इस बुलिश एफवीजी को होल्ड करने से, तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट जो होगा ना वो इजीली कहां जाएगा? प्राइस अपने सेल साइड को टारगेट करेगा। सेल साइड कहां है हमारा? 1379 ये हमारा सेल साइड बना हुआ है, ठीक है। तो अगर प्राइस, याद रखना, अगर प्राइस एंड टू एंड बताऊं $1850 को होल्ड नहीं कर पाता है तो इजीली $1350 पे आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस $1875 को या $50 को होल्ड करता है और आज अगर क्लोजिंग दे देता है कहां? $2100 के ऊपर, तो फिर हम जो है ऊपर में जा सकते हैं, कहां तक? $2700-2800 तक इजीली जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 50% को इस वीकली के एफवीजी को होल्ड नहीं करता इथेरियम और आज $1850 तोड़ देता है तो काफी तेजी से नीचे प्राइस को देखोगे $1300 तक, और फिर उसके बाद हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा जो कि हमारा बन जाएगा मंथली का एक बुलिश एफवीजी, मंथली में एक बुलिश एफवीजी, और यहां से तो हमें मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल मिल ही जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा मंथली का बुलिश एफवीजी, ये रहा हमारा मंथली का बुलिश एफवीजी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 1350 पे आता है तो आराम से $1100-800 पे आएगा, लेकिन ये काफी नीचे हो जाएगा, तो प्राइस को आज $1850 होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हो अभी भी कल है, कल आप देख लेना मंडे का क्लोजिंग, जो मंडे का रहेगा नेक्स्ट वीक का जो कैंडल ओपन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको जो है हमें $2080 या $2100 के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए। अगर $2100 होल्ड कर लेता है संडे भी, मंडे को $2100 के ऊपर नेक्स्ट वीक क्लोजिंग देता है तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं अगर क्लोजिंग देता है तो फिर नेक्स्ट वीक हम आराम से 1300, 1200, $1100 का रेंज दे सकते हैं इथेरियम में। चलो आई होप गाइस आपको ये जो वीकली एनालिसिस का वीडियो है काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ जो है देखना, शेयर करना, और जो चैनल पहली बार आया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे का लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। उसमें हम जो है लाइव ट्रेड करेंगे। बाकी टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल।